आर्टिकल 370 पर अब सुप्रीम मोहर लग चुकी है। केंद्र सरकार के उस निर्णय को सही मान लिया गया है। इन सारी बातों को लेकर आम जनता की क्या राय है? भानु जी, कैसे देखते हैं 370 को आज सुप्रीम मोहर लग चुकी है? देखिए, जब सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी तो उसमें कुछ कहने को बचा नहीं है, क्योंकि वो सुप्रीम मोहर है, उस पर आप कुछ कह नहीं सकते। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर कहना चाहेंगे कि ऐसी क्या उस समय मजबूरी थी कि आपने हाउस को ढंग से कॉल करे बिना, हाउस को कॉन्फिडेंस में लिए बिना रातों रात कर डाला। ऐसा क्या चोरी की बात थी? अरे इतने निर्णय लिए जा रहे हैं, इतने निर्णय आगे भी लिए जाएंगे। हाउस में आते हैं, बहस होती है, आराम से आप निर्णय लेते हो, लेकिन आपने जिस तरह से निर्णय लिया वो नागवार गुजरा था। होंगी उस समय परिस्थितियां इस तरह की, अगर 370 नहीं लगाई गई होती तो पाकिस्तान में जम्मू कश्मीर विलय कर जाता, क्योंकि जिस समय हमारे विलीनीकरण प्रारंभ हुआ था और जिस समय हमारे गृह मंत्री हर राजा के पास जा रहे थे कि भारत गणराज्य में आप शामिल हो, उस समय जूनागढ़, उस समय हैदराबाद, उस समय जम्मू कश्मीर आपके साथ आने को तैयार नहीं था। तो हो सकता है उस समय सरकार की ये मजबूरी रही हो कि ठीक है भाई, इनको अपने साथ रखना है, 370 दे के इनको अपने साथ रख लो, तो उनने किया था ऐसा। लेकिन जिस तरह से आपने हटाया वो थोड़ा सा गलत लगा था। बाकी सुप्रीम मोहर है, उसको कौन डिनाई कर सकता है? अशोक जी, कैसे मानते हैं इस निर्णय को आप? देखो, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर प्रश्न चिन्ह उठाने की किसी की औकात नहीं, क्योंकि हम न्यायपालिका का सम्मान करते हैं और न्यायपालिका हमेशा न्याय ही करती है। और जब सुप्रीम कोर्ट कह चुकी तो इस पर कोई प्रश्न नहीं। प्रश्न इस बात पर ज़रूर है कि आपको लगातार झूठ बोलना पड़ रहा है पूरे देश से। पहला झूठ कि नेहरू जी ने 370 लगवाई है, गलत, जबकि सरदार पटेल की उपस्थिति में लगाई गई, नेहरू जी विदेश में थे। आपको ये झूठ क्यों बोलना पड़ा? आपको महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार बनानी पड़ी, यानी आपकी अपनी मुखबिरी की आदतें आपको दिखानी पड़ी। आप हमेशा ये झूठ बोलते रहते हैं, रोज़ाना 370 हट जाएगी तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। आपका कहीं कुछ नहीं हुआ। हर जगह आपको, अगर गुजरात मॉडल की बात करें तो गुजरात मॉडल पूरा देश हो जाएगा, यानी भ्रष्टाचारी गुजरात मॉडल के जो देश की संपत्ति लेके भागने वाले, यानी हर प्रदेश में आप पैदा कर रहे हैं। तो आप झूठ बोल के 370 आपने हटवाई, किसी भी तरह हटवाई, उससे हो सकता है देश का सम्मान बढ़ा हो, लेकिन आपकी नीयत बिल्कुल नहीं है कि इस देश का सम्मान बढ़े, देश बचे, देश बिकने से बचे। हो सकता है कि आपकी योजना वहाँ भी अडानी के लिए कोई बड़ा भारी प्रोजेक्ट देना हो, जिससे कश्मीर नष्ट होने के लिए आपने 370 लगवाई थी। शर्मा जी, अब वहाँ चुनाव हो पाएंगे आराम से, कैसे देखते हैं इस पूरे? निश्चित तौर पे सुप्रीम कोर्ट का आदेश सर्वमान्य आदेश है। हमें लेकिन 370 जो सरकार ने हटाई, उसके हटाने का तरीका समझ में नहीं आया कि आपने एक राज्य को यूनियन टेरिटरी में बांट दिया, 2 भागों में विभक्त कर दिया। आपको 370 हटानी थी, आप 370 हटाते, क्योंकि आप एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में थे, राज्यसभा आपके पास थी, लोकसभा आपके पास थी, आप उसको हटा सकते थे। लेकिन वो डर कौन सा था जिसके लिए आपको एक राज्य को 2 भागों में विभक्त करके फिर उसके बाद आपने 370 हटाई? तो ये थोड़ा सा तरीका गलत था। लेकिन निश्चित तौर पर चुनाव तो अब तक हो ही जाना चाहिए था। सरकार की मंशा चुनाव कराने की नहीं है, सरकार की मंशा केवल उसको हिलगाने की है। 370 का डर पूरे हिंदुस्तान में दिखाने की है कि हमने 370 कश्मीर से हटा दी, लेकिन और उसको लेके हम हिंदुस्तान में 2024 के चुनाव में फिर जाएंगे। सरकार की मंशा केवल वहाँ चुनाव कराने की नहीं है, हमें दोबारा तीसरी बार सत्ता में बैठना है। तो हम पुलवामा को लेके या 370 को लेके, इन सब चीज़ों को लेके हम 2024 के चुनाव में जाएंगे और दोबारा अपनी सत्ता कायम करेंगे। सरकार की मंशा ये है। अशोक जी, क्या ये मानते हैं आप कि कांग्रेस ने कई सारी जो गलतियां की, उनमें एक गलती ये भी थी कि 370 को उसने लगाया या फिर टाइम से नहीं हटाया? वैसे आपने बात तो बहुत बढ़िया की है। कांग्रेस की सबसे बड़ी गलती थी नेहरू जी की कि उन्होंने देश को आज़ाद कराया। देश को आज़ाद कराया इसलिए इस तरह के लोग, और लोकतंत्र इस तरह का दिया कि चाय वाला भी प्रधानमंत्री बन सकता था। अगर वो उस दिन ये सोच लेते कि कभी ऐसा भी होगा, तो वो उसमें कम से कम योग्यता तक का एक मानदंड कर देते, चारित्रिकता का एक मानदंड कर देते, झूठ ना बोलने वाले का एक मानदंड कर देते। अगर उन्होंने नेहरू की गलती अगर देखना है तो जिसने नींव के पत्थर को आप नेहरू की गलती कहेंगे तो फिर नेहरू की गलती है इस देश को आज़ाद कराना। नेहरू की गलती है 11 साल जेल काटना।
नेहरू की गलती है कि अमीर परिवार में पैदा होकर 200 करोड़ की संपत्ति राष्ट्र को दान करना। नेहरू की गलती है कि उनकी पुत्री के द्वारा आनंद भवन जैसी संपत्तियां राष्ट्र को दान करना। अपने पास एक कमरे का मकान नहीं है आज की तारीख में। सोनिया गांधी कैबरे डांसर और ऐसा वैसा और खरबों की संपत्ति, आपको बोलते वक्त शर्म भी नहीं आती, इसलिए इस तरह की बातें ना करें। नेहरू की गलती शब्द कहने वाला इस देश में रहने के लायक ही नहीं है, उसे इस देश को छोड़ देना चाहिए। सुनील जी, 370 सही निर्णय था केंद्र सरकार का, इस पे सुप्रीम मोहर लग गई है, कैसे देखते हैं इस पूरे निर्णय को? 370 रूल्स का कहीं ना कहीं, जब अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो वैसी स्थिति में जो संवैधानिक स्टेटस है उसमें कहीं ना कहीं जो 370 की आप बात कर रहे हैं कि उसे केंद्र के आदेश को सही माना, लेकिन जो है फंडामेंटल जो राइट है, राइट टू इलेक्शन, राइट टू इलेक्टेड बॉडी, वो तो उनके क्रॉस हो रहे हैं। तो अभी ये निर्णय देखना पड़ेगा पूरा कि इस निर्णय में वास्तव में किन किन बिंदुओं को छुआ गया है और कौन कौन से बिंदु इनमें अनछुए रह गए हैं। जैसे इलेक्शन का राइट है वहाँ के लोगों का, लेकिन आप 6 साल से ऊपर हो गए, कोई इलेक्शन की बात ही नहीं हो रही है। अगर 370 आपने ख़त्म कर दिया है, स्टेटस ख़त्म कर दिया है, जो उनको स्पेशल राज्य का दर्जा था वो स्टेटस ख़त्म किया गया है, तो उसके पैरेलल कोई ना कोई तो व्यवस्था होगी। 30 सितंबर 2024 तक का टाइम दिया गया कि इसके भी चुनाव वहाँ पे हो जाने चाहिए विधानसभा के। नहीं, आ गई है डेट, लेकिन अभी तक क्यों नहीं हुए चुनाव? इतने दिन का वायलेशन कौन देगा? इतने दिन जो वायलेट हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन, जो डिस्ट्रॉय किया गया है, उसका जवाब कौन देगा? अगर आपको ये धारा ख़त्म करनी थी, 370 ख़त्म करनी थी, तो नॉर्थ ईस्ट में भी 371 है, उसे भी आप डिस्ट्रॉय कीजिए, सस्पेंड कीजिए। और जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने साइन किए थे, जो उस समय जो है कश्मीर मामलों के मंत्री कौन थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। मुखर्जी ने ही साइन किए थे इस पर 370 पे, और जब 370 पे साइन मुखर्जी जी ने किए थे, तो आप कौन सी आधार पे, किन आधार पे दूसरे लोगों पे दोषारोपण करते रहे? और जो स्टेटस था वो स्टेटस तो आज नहीं, ये नहीं कोई और करता, लेकिन उसकी एक पैरेलल व्यवस्था तो बनाई जाती, लेकिन व्यवस्था कुछ नहीं बनाई गई। सारी संवैधानिक संस्थाएं जो इलेक्टेड गवर्नमेंट थी उसको सस्पेंड कर दिया गया, असेंबली को सस्पेंड कर दिया गया, और उनकी जगह एक रबर स्टैंप जो है प्रशासक बैठा दिया गया। यही काम दिल्ली में हो रहा है, यही काम जो है कश्मीर में हो रहा है, यही काम पांडिचेरी में हो रहा है, यही अंडमान निकोबार में हो रहा है। जो एलजी है वो कहीं ना कहीं किसे रिपोर्ट करता है? होम मिनिस्ट्री को रिपोर्ट करता है। होम मिनिस्ट्री किसके अंडर में है? यूनियन ऑफ कैबिनेट के अंडर में है। और जब यूनियन ऑफ कैबिनेट ही को रिपोर्ट करना है तो इंडिविजुअल, क्या स्थानीय निकाय का मतलब है? क्या स्वायत्त शासी संस्थाओं का मतलब है? क्या विधायिका का मतलब है? जब हर चीज़ का कोई मतलब ही नहीं रह गया तो वैसी स्थिति में हम क्या करें? अब जब सही निर्णय के खिलाफ ही लोग खड़े हो गए थे, 370 को नहीं आदमी कहता कि ये गलत हटा दिया गया इसको, लेकिन कोर्ट ने माना कि ठीक निर्णय था उसका। अब वहाँ पर चुनाव होंगे, आम जनता, आप हमारा मतलब नहीं समझे। जो 370 की बात की गई है, उस 370 में किन बिंदुओं को छुआ गया है, ये स्टडी का विषय है। ये विषय नहीं है कि जो गवर्नमेंट ने कर दिया वो सब सही है। नोटबंदी गवर्नमेंट ने कर दी, क्या सही है? टेंडर रिजर्व बैंक का गवर्नर करता है नोट, उसे विड्रॉ करने का पावर गवर्नर को है, न कि पीएम को नहीं है कि आज से 500 का नोट चलन में बंद हो जाएगा। जो चीज़ जो टेंडर की जा रही है उसको रिजेक्शन या रिकॉल करने का पावर किसे है? जो उसे लागू करता है। लागू इनने नहीं किया है और रिकॉल करने का पावर इन्हें भी नहीं है। तो उन सारे बिंदुओं को देखना पड़ेगा। देखने के बाद पूरा विस्तृत उस पर अध्ययन होगा, तब कांग्रेस अपना वर्डिक्ट देगी। बानो जी, अब वो पूरा राज्य बन जाएगा, आम जनता साफ खुली हवा में
चुनाव के बाद सांस ले पाएगी, इसमें कहाँ दिक्कत है? नहीं, चुनाव के बाद सांस ले पाई थी, तब भी इन्होंने कहा था कि नोटबंदी के बाद सर्जिकल स्ट्राइक हो गया, आज के बाद कोई भी आतंकी हमला नहीं होगा क्योंकि आतंकी फंडिंग सबकी सब खत्म हो जाएगी। 370 हटाया तो उन्होंने कहा दूसरी बार सर्जिकल स्ट्राइक हो गई, अब कोई भी आतंकी है हमला नहीं होगा, अब लोग आराम से सांस लेंगे। क्या हमारे सैनिक, क्या हमारे सैन्य अधिकारी वहाँ मारे नहीं जा रहे? आज भी वही स्थिति हो रही जो पहले थी, सिर्फ कथनी और करनी इसमें अंतर है। उन्होंने एक स्टेट को 2 स्टेट में जो बांटने वाली बात अभी कही गई, इसका कारण क्या रहा? आपको 370 हटाना थी, आप हटा देते। आपको स्टेट के 2 टुकड़े करने का क्या मंतव्य था? मंतव्य सीधा है, कहीं ना कहीं आप फिर वहाँ जाकर जो घृणित राजनीति पूरे देश में कर रहे हो, हिंदू मुस्लिम, आप फिर वहाँ जाके करोगे लद्दाख में और कश्मीर में। आपको यही भाषा वहाँ बोलना है, इसलिए आपने दो भागों में उसको बांटा है। आपकी मंशा ही बंटवारे की है और आपकी मंशा बंटवारे की रहेगी। मनसा बंटवारे की है, इसीलिए सब कुछ किया गया है। कुलदीप बॉस, जब न्यूज़।